कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए। बहुत सारे लोग यहाँ इल्लीगली कुछ नायाब रेयर मकड़ियों को पकड़ने के लिए आए थे। इस तरह की मकड़ियाँ हर जगह से नहीं मिलती थी। इन्हें पकड़ना या पालना इलीगल था और इलीगली ही इनको बेचने पर इन लोगों को बहुत से पैसे मिलने वाले थे। काफी लोग ये मारूथल में इधर उधर फिरते हैं। आखिरकार इन लोगों में से एक आदमी को एक पत्थर के नीचे इन मकड़ियों का घर नजर आ ही जाता है। वो आवाज लगाकर सभी साथियों को मकड़ियों के मिलने के बारे में बता देता है। सभी एक्साइटेड होकर भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ बने मकड़ियों के सिंक होल के अंदर ये एक खास किस्म का स्प्रे करते हैं, जिससे कुछ देर बाद ही धड़ाधड़ वो काली मकड़ियाँ इस होल से बाहर निकलने लग पड़ी। इन्हीं मकड़ियों में से एक मकड़ी इन्हीं के ग्रुप के एक साथी पर हमला कर देती है, जिस मकड़ी के काटते ही वो बुरी तरह तड़पने लगा था। ये ग्रुप वाले अपने साथी को बचाने की बजाय यहाँ मकड़ियाँ जमा करते रहते हैं, जिसके बाद वो अपने तड़पते हुए साथी को मारकर वहां से चले जाते हैं। सीन कट होते ही हमें फैम्स में कैलब नामी एक लड़के को दिखाया जाता है। कैलब इस टाइम चोर मार्केट में था, जहां लोग अपना चोरी किया हुआ सामान बेचा करते थे। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी एक चोरी था। यहाँ वो अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के बदले डीलर से कुछ ज्वेलरी खरीदने की बात करता है। ज्वेलरी खरीदने के बाद कैलब को वो स्पाइडर भी नजर आ जाते हैं, जिसे पिछले सीन में उन आदमियों ने रेगिस्तान से पकड़ा था। कैलब, जो कीड़े मकोड़े पालने में बहुत इंटरेस्टेड था, इस मकड़ी को देखते ही वो समझ जाता है कि ये बहुत ही नायाब मकड़ी है और वो इसके बाद इस मकड़ी को भी खरीद लेता है। ये सब खरीदने के बाद वो अपनी बिल्डिंग में आ जाता है। उसका फ्लैट काफी ज्यादा खराब हालत में था, जिसे उसकी बहन ठीक कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ ही टाइम पहले कैलब के मॉम की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो और उसके सिस्टर यहाँ अकेले रहते हैं। कैलब अपना सामान रूम में रखने के बाद नीचे स्टोर में आ जाता है। यहाँ उसने बहुत से शूज रखे थे। वो यहाँ जूते ही चेक कर रहा था कि इतने में उसका फ्रेंड एक साइकिल चुरा के वहाँ आ जाता है। कैलब खुद भी चोर था, लेकिन वो अपने दोस्त की इस चोरी पे बहुत गुस्से हुआ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो सब चोरी चकारी छोड़कर अपना बिजनेस करेंगे और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। अभी भी उसको काफी सारे जूतों के ऑर्डर मिले थे। वो अपने ऑर्डर ही कलेक्ट कर रहा था, तब वो देखता कि एक कस्टमर का शू बॉक्स खराब हो गया है। तो खराब शू बॉक्स तो उसे नहीं बेच सकता था, इसलिए वो अपने घर से नया शू बॉक्स लेने जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसके रूम की इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है और ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगता था कि रूम की लाइट बंद करना एक जुर्म के बराबर था, क्योंकि वहां उसने ऐसे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स पाले हुए थे जो बिना लाइट के कम टेम्परेचर में मर जाते हैं। कैलब अपनी सिस्टर से कहता है कि यार तुम ऐसा क्यों करती हो, क्या जरूरत थी मेरे रूम की लाइट बंद करने की। जवाब में वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने आ रहे हैं, सारा दिन लाइट तुम्हारे कमरे में ऑन रहती है, बिजली के बिल कौन देगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कुछ सोचा है तुमने। वैसे भी ये कीड़े मकोड़े हमें कुछ भी नहीं देने वाले। जवाब में वो अपनी बहन से कहता है कि हाँ सोचा था मैंने इसके बारे में, मैंने अपने जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया है, वहां से पैसे आएंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों पर कोई एतबार नहीं था। यहाँ वो अपने रूम की लाइट ऑन करता है और सभी इंसेक्ट्स को चेक करता है। वो यहाँ अपनी नई लाई हुई मकड़ी को भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए यहाँ कोई खास जगह नहीं थी। लेकिन अब जो टूटा शू बॉक्स उसके हाथ में था, कैलब उसी में ही अपनी मकड़ी को रख देता है। ये सब करने के बाद वो चला जाता है अपनी मॉम की फ्रेंड की पार्टी में। अपनी मॉम के मरने के बाद वो इन्हें अपनी मॉम ही समझता था। क्लोडिया भी कैलब से बहुत प्यार करती थी और आज जो कैलब ने इयररिंग्स खरीदे थे वो भी इन्हीं के लिए थे। वो कैलब से कहती है कि तुम सुधर रहे हो और ये अच्छी बात है, अगर तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। और उसके बाद वो डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और रात में कैलब घर वापस आ जाता है। और अब जैसे ही वो उस मकड़ी को देखने के लिए शू बॉक्स खोलता है तो वो मकड़ी वहां पर थी ही नहीं। उसे लगा कि वो मकड़ी भाग गई होगी। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पैसे देकर वो मकड़ी खरीदी थी और वो रेयर भी थी, नायाब भी थी। खैर वो इसी बॉक्स में रखे शूज को निकाल कर नए बॉक्स में पैक करता है और अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। ये ऑर्डर उसे उसी की बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने दिया था। कैलब को ये जूते कस्टमर को देते हुए इस बिल्डिंग का ऑनर देख लेता है। वो हमेशा से ही कैलब पर शक किया करता था कि जैसे वो इल्लीगल काम करता हो, इसलिए उसका ज्यादा टाइम कैलब पर नजर रखते हुए ही गुजरता था। वो लड़का शूज लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही उन्हें ट्राई करने के लिए पहनता है तो उसे शूज के अंदर कोई अजीबो गरीब चीज महसूस होती है। उसके अंदर बहुत बड़ी सी स्पाइडर थी और ये शुक्र था कि स्पाइडर ने उसे काटा नहीं। असल में कैलब ने तो अपनी तरफ से स्पाइडर शू बॉक्स में रख दी थी, लेकिन वो स्पाइडर इन शूज के अंदर चली गई थी, जो शूज दूसरे बॉक्स में रखकर कैलब इन्हें दे चुका था। और जैसे ही वो शूज को झाड़ता है तो उसमें से एक के बाद एक स्पाइडर निकलनी शुरू हो जाती हैं। यानी स्पाइडर ने शूज के अंदर अपने बच्चे भी दे दिए थे। ये सारी स्पाइडर्स इस आदमी को काट लेती हैं। इस आदमी का शरीर एकदम से सुन्न हो जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाता और कुछ ही देर में वो मर जाता है।
उधर केलब भी उस स्पाइडर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। जब केलब की सिस्टर और उसके फ्रेंड्स उस पर शक करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, तो वो उनको सब सच सच बता देता है कि वो एक दुकान से बहुत ही ज्यादा जहरीली स्पाइडर लेकर आया था जो गलती से उससे गुम हो गई है, और अगर वो स्पाइडर किसी को भी काट ले तो उसकी मौत हो सकती है। अभी ये बात ही कर रहे थे कि वो महसूस करते हैं कि जिस आदमी को अभी इन्होंने शूज दिए थे उस आदमी के डोर के बाद उसका डॉग बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। ये चेक करने के लिए उसके घर जाकर दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन बार बार दरवाजा नॉक करने पर भी वो आदमी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। शोर से आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं पर वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता और ये लोग अब पुलिस को यहाँ बुला लेते हैं। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो सामने ही उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी। उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। उस बिल्डिंग का ओनर जिसने केलब को उस आदमी को शूज देते हुए देखा था, वो पुलिस से कहता है कि जरूर केलब ने ही उसे कोई ड्रग्स दिए हैं जिसकी ओवरडोज से वो मारा गया, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस बताती है कि उसकी मौत जहरीले स्पाइडर्स के काटने से हुई है। 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। अब ना तो किसी को इस बिल्डिंग के अंदर आने की इजाजत है और ना ही यहाँ से बाहर जाने की। और ये बात जानकर सभी लोग गुस्से में आ चुके थे। बहुत से लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे। सीन कट होता है और हम इसी बिल्डिंग में सफाई करने वाली एक लेडी को देखते हैं जो यहाँ एक टॉयलेट की सफाई कर रही थी, तो अचानक उसे बहुत सारे स्पाइडर्स और स्पाइडर वेब्स नजर आते हैं। वो एक स्प्रे निकालती है और यहाँ सारे स्पाइडर्स को मारना शुरू कर देती है, लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़े साइज का स्पाइडर उस पे हमला कर देता है। हमले के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। कैरब की बहन भी जब वॉशरूम में थी तो वेंटिलेटर के अंदर से बहुत सारी मकड़ियां निकल आती हैं। इस मकड़ी को देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि जोर से चीख मारती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसके दोस्त आ जाते हैं। वो उसे वॉशरूम से बाहर निकालते हैं। यहाँ उसका फ्रेंड जॉर्डी उस स्पाइडर को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब वो कामयाब नहीं होता तो वो उस स्पाइडर को मार देता है। ये लोग वेंटिलेशन का पाइप खोलते हैं तो वहाँ बहुत सारी स्पाइडर्स थी जो देखते ही देखते वहाँ फैलने लगी थी। इससे पहले कि वो वॉशरूम से निकलकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाती, ये लोग वॉशरूम को वहाँ सील कर देते हैं। केलब हैरान था। वो इन्हें बताता है कि ये उस रेगिस्तान की मकड़ियां हैं। कम टेम्परेचर में इनका बच्चे देना तो दूर, इनका जिंदा रहना भी मुश्किल था, लेकिन पता नहीं कैसे उसने इतने बच्चे दे दिए। अब सब ये डिसाइड करते हैं कि अगर यहाँ रहे तो मर जाएंगे। इन्हें किसी तरह इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, पर कैलब यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहाँ रहकर यहाँ के लोगों को इस खतरे से अवेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी अपनी जान बचा सकें। लेकिन ये लोग कैलब की बात नहीं सुनते और आधे से ज्यादा लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग में तो कर्फ्यू लगा हुआ था, सील की गई थी, और उनके दोनों दोस्त जॉर्डी एंड गाइल्स पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाते हैं और उन्हें वहाँ ये पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग में काफी तादाद में ये मकड़ियां आ चुकी थी और उन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोगों को भी मार डाला था। अब दोनों ही घबरा कर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं कि उनका सारा ग्रुप भी वहाँ वापस आ चुका था, क्योंकि उन सभी को इस बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था। वो लोग इस अपार्टमेंट में ही थे, तभी इस बिल्डिंग का ओनर यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस सब के पीछे कैलब का हाथ है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो ओनर हाथ में रॉड लेकर कैलब और उसके साथियों पर हमला कर देता है। वो पुलिस को यहाँ प्रूफ देना चाहता था कि इस सब के पीछे कैलब का हाथ है, इसीलिए वो इनके घर की तलाशी लेने वाला था। इसलिए वो कैलब के रूम के साथ साथ वो वॉशरूम भी खोल देता है जहाँ पर बहुत सारी स्पाइडर्स थी। उन मकड़ियों को बाहर आता देखकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उस अपार्टमेंट से बाहर आकर उस अपार्टमेंट को लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो भी अब खतरे से खाली नहीं रहा था। और अपार्टमेंट के अंदर जो ओनर गया था, ये स्पाइडर्स उसे भी मार चुके थे और उसकी मौत देखकर ये सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। यहाँ कैलब को याद आता है कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता पार्किंग लॉट भी है, लेकिन जब ये लोग पार्किंग लॉट में जाते हैं तब वहां भी बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स ने अपने जाले बनाए हुए थे। इन्हें अगर इस जगह से बाहर जाना था तो इन्हें लाइट ऑन रखनी थी, लेकिन पार्किंग लॉट की लाइट के तो सेंसर्स थे, जो भी वहां से गुजरता था तो लाइट 1 मिनट के लिए ऑन रहती थी। लाइट ऑन करके ये लोग बिना आवाज किए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब में कैलब की सिस्टर पीछे रह जाती है। इससे पहले कि स्पाइडर उसे काट लेती, लेकिन उसके पास एक लाइटर था जिसकी मदद से वो वहां से आगे आने में कामयाब हो जाती है। इस रास्ते के दरवाजे पर आने पर इन्हें पता चलता है कि वो दरवाजा भी सील्ड था। वो बहुत खटखटाते हैं, लेकिन पुलिस उनके लिए यह दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस की तरफ से जहरीली गैस छोड़ी जाती है, जिसका मकसद था कि इस बिल्डिंग में कोई भी जिंदा चीज, चाहे वो इंसान हो, मकड़ियां हो, सभी को मार देना। इस स्प्रे को देखते हुए कैलब अपने साथी के साथ एक कमरे में छुप जाता है, क्योंकि उनका चौथा साथी भी मारा जा चुका था।
काफी टाइम ये लोग यहीं गुजारते हैं। फिर पुलिस की तरफ से ये दरवाजा खोला जाता है। पुलिस को लगता है कि अब यहाँ कोई भी जिंदा चीज नहीं बची होगी, लेकिन अंदर आकर जब वो कैलब और उसके साथियों को देखते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले जल्दी ही इन्हें मार देते। यहाँ पुलिस उस बिल्डिंग में से एक और आदमी को पकड़ कर लेकर आती है जो इस वक्त इन्फेक्टेड भी हो चुका था। कैलब यहाँ पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है कि हमें बचाने की बजाय मारने की कोशिश हो रही है, ये कौन सा इंसाफ है। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर सबको बताते हैं कि ये मकड़ियां बहुत ज्यादा जहरीली हैं, इन्होंने जिन इंसानों को भी काटा है वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और अगर ये इन्फेक्शन यहाँ से बाहर निकल गई तो पूरी की पूरी कंट्री खतरे में पड़ जाएगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। और कुछ ही देर में कैलब, उसके फ्रेंड्स और उसके सिस्टर को भी मार दिया जाता। लेकिन यहाँ जो आदमी जख्मी था वो इन्हें बताता है कि पिछले रूम में बहुत सारी स्पाइडर्स अभी भी जिंदा हैं। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर जा सकते हो और ऐसे दुनिया को भी कोई खतरा नहीं होगा। वो उनकी मदद करने के लिए इसलिए भी तैयार था क्योंकि वो यहाँ खुद मरने वाला था। यहाँ वो पुलिस को चकमा देते हुए वो दरवाजा खोल देता है जहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ थी। उनका साइज इतना बड़ा था जैसे एक डॉग का साइज। इनके बाहर निकलते ही पुलिस और सोल्जर सभी इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोई इनके ऊपर जहरीली गैस फेंक रहा था और कोई इन्हें मार रहा था। जिस वक्त पुलिस वाले इनको मारने में बिजी थे, कैलब, उसके फ्रेंड्स और उसकी बहन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर बहुत सी वैन्स खड़ी थी जिसमें एक वैन में ये लोग बैठ जाते हैं। हालांकि उनकी वैन के आगे भी एक स्पाइडर आ जाता है, लेकिन ये लोग उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि कैलब, उसके फ्रेंड्स और उसके सिस्टर वहां से जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट उनकी उस बिल्डिंग को तबाह कर देती है जहां उन्होंने पूरा बचपन गुजारा था। हम देखते हैं कि कैलब के पास सीक्रेटली अभी भी एक स्पाइडर मौजूद है जिसे उसने सबसे छुपाकर बहुत ही ख्याल से रखा हुआ था, और जैसे ही वो मकड़ी उसे काटती है और इसको ही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।